अगस्त महीने में पैसे की तंगी, हर काम में देरी, इस वजह से जो स्ट्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और उसका जो प्रभाव है वो आपने अपने मानसिकता के ऊपर भी देखा होगा। हालांकि एक बात आपके राशि के लिए मतलब कुंभ राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सकारात्मक भी है, पॉजिटिव भी है। जो गुरु है वह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। सितंबर में जाके जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की होगी, आपने सुना भी होगा कि सितंबर में चंद्र ग्रहण जो है वो होने वाला है और उसका प्रभाव आप ही के राशि पर देखा जाएगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है उसका जो प्रभाव है उससे कैसे बचा जाए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको दूर रहना चाहिए, आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो कि ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सकता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो मानसिकता है उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो चंद्र होता है वो आपके मानसिकता का ही कारक होता है और जो ग्रहण है वो आप ही के राशि में होने वाला है। तो उससे उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। हालांकि कहने में ये बात बहुत सही है लेकिन कई दफ़ा हमें डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। तो ऐसी अगर कोई बात होती है तो ऐसे डिसीजन लेना जिसमें रिस्क बहुत कम हो या फिर रिस्क बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो राहु या फिर जो ग्रहण आपके राशि में होगा वो करेगा क्या कि आपको ऐसे किसी ट्रैप में फंसा सकता है जिस वजह से आप ऐसे डिसीजन लो जो कि आपके अंदाज के परे हो। सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेकर, सिर्फ और सिर्फ लक के आधार पर किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लेना। ये बात सीधी सीधी है कि आपके लिए आपकी जो राशि है 7.5 में है और अगर ग्रहण के चलते कोई भी डिसीजन लेते हो आप तो उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो और उसका जो खामियाजा है वो आने वाले कई सालों तक आपको भुगतना पड़ सकता है। अब ये जो डिसीजन है आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फाइनेंस, घर का सुख, आपका वैवाहिक जीवन, आपका हेल्थ इश्यूज, या फिर अगर आप कहीं रिलेशनशिप में हो। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपने बहुत सारी जो बातें हैं वो सही है 2022 से लेकर, कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। उसके पीछे के कारण भी वैसे होते हैं कि एक तो है कि रिस्क न ले तो बातें और भी बदतर हो सकती है, या फिर औरों के बारे में जो बात काफ़ी सहज हुई है वो अगर आप अपने बारे में करने के लिए जाओगे तो वो बात होगी नहीं। कई दफ़ा ये भी होता है कि हम थोरों को कोई सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं और वो उनके लिए काफ़ी सहज हो जाती है, लेकिन वही अगर हम करने के लिए जाए वही सलाह तो वो बात होती नहीं। उसी प्रकार का जो अनुभव है या फिर उसी प्रकार का जो कालावधि है वो आपके लिए है। तो इससे बचा कैसे जाए, जो बातें मैंने अभी कही कि ऐसे काम करना, ऐसे डिसीजन लेना जिसमें बहुत ही कम रिस्क है या फिर सीधे सीधे काम है। यदि भी आपको लग सकता है कि ऐसे अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें जो फायदा नहीं होने वाला, तो ये जो भी फायदा न होने की बात है वो शॉर्ट टर्म में है, टेम्पररी है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो तो फंसोगे और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो कई सालों तक आपको भुगतने पड़ सकते हैं। ध्यान में रखिए, आपकी जो राशि है वो 7.5 से अभी तक पूर्णतः मुक्त नहीं हुई है। उसके जो प्रभाव है वो अभी मतलब अगस्त में महीने में खास करके आपने देखे होंगे। तो ये जो बात है इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपके लिए जाल बिछाया जा रहा है, अब इसमें फंसना है नहीं फंसना है वो आपके हाथ में है। आपकी मानसिकता, आपके विचार और आपके डिसीजन ये बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर करेंगे। तो आपको थोड़ा इस चीज़ों पर अलर्ट रहना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाली है। मुझे पूरी तरह से यकीन है आप ये इससे बाहर ज़रूर निकलोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। 3 जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है आपके लिए, बुध, गुरु और शुक्र। गुरु जो है वो आपका धनेश है, उसी प्रकार आपका लाभेश भी है। और जो बुध ग्रह है वो आपका पंचमेश है, अष्टमेश है। और जो शुक्र है वो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह है, चतुर्थेश और भाग्येश। गुरु जो ग्रह है वो आपके पंचम भाव में है, वो ये बहुत ही अच्छी बात है।
और जो बुध ग्रह है ये आपके सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा 16 तारीख के बाद। और जो शुक्र है ये शुक्र 15 तारीख को आपके छठे भाव से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर इन जो ग्रह हैं इनके जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। पैसे के बारे में जो भी स्ट्रेस टेंशन आपने अगस्त महीने में देखा था उस प्रकार का स्ट्रेस देखा नहीं जाएगा, फाइनेंशियल क्रंचेस देखे नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ अच्छी बातें ही होंगी, आपको इनकम भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा, ये बातें जान लेना आवश्यक है। तो पैसे के मामले में ज़्यादा चिंता ना करें। उसी प्रकार घर का जो सुख है उसके बारे में पिछले करीबन 1 महीने से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, कभी कभार ये तकरार थोड़ी बढ़ भी रही थी। इस महीने के मध्य के बाद करीबन 15-16 तारीख के बाद जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहनीय हो जाएगी। मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। तो इस रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार जो भी आपकी रिलेशनशिप है उसके मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है बुध जो कि आपके सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा दिन 16 तारीख के बाद। अब यहाँ पर गुरु भी विराजमान है, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी जो बातें हैं वो आपके फेवर में होने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में आपने पिछले महीने में थोड़े बहुत अनुभव किए थे। इस महीने में आपको स्वयं की मानसिकता के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण महीना है ये बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो। एफर्ट तो आपको लेने होंगे, लेकिन जो भी आप प्रयत्न करोगे, जो भी आप एफर्ट लोगे, उसके जो परिणाम है वो आपके फेवर में होने वाले हैं। वैवाहिक जीवन का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि जो कि पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, वहीं पर केतु भी विराजमान है, बुध भी है, शुक्र भी आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले महीने से करीबन 10-15 दिनों से जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो विचार है वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हैं और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपके लिए वो अच्छी तरह से नहीं बना रहे हैं। तो ये जो बातें हैं वो करीबन इस महीने के 16-17 तारीख तक देखी जाएगी, क्योंकि इस महीने में रवि केतु की जो युति है ये भी आपके सप्तम भाव में होने वाली है। तो जैसे मैंने बात कही कि अगर जो बातें आपके फेवर में नहीं है, अगर ग्रहों के परिणाम आपके फेवर में नहीं है तो थोड़ा सा आपको, अगर आपका समय अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना चाहिए। देखिए आपकी जो राशि स्टबन है, अपने बातों पर अड़ी रहने वाली है, लेकिन कभी कभार आपको उससे भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जो बातें मैंने कही कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर आगे चलना पड़ेगा। यदि भी आपको लगता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा सोच समझ कर जो बातें हैं वो करनी होंगी, जिस वजह से बड़ी कभी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो नॉर्मल रहेगा। सिर्फ एक ईमेल की बात है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर वे किसी व्याधि से पहले से ही परेशान हैं तो उससे रिलेटेड ऐसी कोई बातें हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो बस आपको इसी पर थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश जो है मंगल, या मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है 14 तारीख के बाद, या आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। बिल्कुल चिंता ना करें। खास करके कार्यक्षेत्र से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। एक बात काफ़ी तय है कि कार्यक्षेत्र से रिलेटेड थोड़ा घूमना फिरना आपको हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में यद्यपि ग्रहण है तो जो बातें मैंने कही उस पर थोड़ा अमल कीजिए। और जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपको पूरी तरह से सहायता करेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम ऐसे ग्रह योगों के बारे में चर्चा करेंगे जिसका सीधा सीधा असर आपके दैनंदिन जीवन पर हो सकता है। तो सबसे पहले दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की युति आपके सप्तम भाव में होने वाली है। अब यही युति जो है, जो मैंने बात इसके शुरुआत में कही कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वह आपके ऊपर हावी हो रहे हैं,
इस प्रकार के कुछ परिस्थितियां सामने आ सकती है। ध्यान रखिए आपका समय ठीक नहीं है, इस वजह से इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक है। यदि पे आपको लगता है कि जो मामला है वो ठीक नहीं जा रहा है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला हो रहा है, देखिए एडजस्ट कीजिए, आपकी रिलेशनशिप नहीं तो काफ़ी खतरे में आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और केतु की युति भी है, तो आपसी जो सामंजस्य है आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार जो है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है। ये जो संपूर्ण दिन है 10 तारीख से लेकर करीबन 23 तारीख तक तो यहाँ पर वैवाहिक जो जोड़ीदार उनके साथ ही जो बातें हैं वो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि बुध की युति जो है वो आपके सप्तम भाव में होने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इन दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, दोनों में जो हार्मनी है वो भी ठीक ठाक देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो का आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा जो कि वक्री है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। भावना में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। इन दिनों में थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो स्ट्रेस है खास करके आर्थिक मामले से लेकर होगा। चिंता न करें, आर्थिक मामले में कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी, इसके बारे में थोड़ा भी स्ट्रेस न लेना। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और बुध का भी प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून बुध का जो प्रतियोग है वो आपके लिए थोड़ा सा, कभी कभार होता क्या है कि हम थोड़े से ब्लैंक हो जाते हैं, सोच नहीं पाते, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को रवि और नेपच्यून का भी प्रतियोग होने जा रहा है। अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपकी इमेज को धक्का लगने जैसे जो प्रसंग है वो आ सकते हैं, बस थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। इसी प्रकार जो ग्रहण हम शुरुआत से ही बात कर रहे थे, जो चंद्र ग्रहण होने वाला है आपके राशि में वो होगा दिनांक 7 तारीख को। तो 7 तारीख का जो चंद्र ग्रहण है, इसमें जो भी हमने शुरुआत से बातें कही, आपको स्वयं की मानसिकता के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। जैसे कि बातें जो है वो कई दफ़ा आपके विरोध में जा सकती हैं, परिस्थितियाँ आपके विरोध में जा सकती हैं, लेकिन आपको यही सोचना है कि अगर आपका समय ठीक नहीं है तो एक तो पहली बात आपको एडजस्ट करना है, संघर्ष बिल्कुल भी नहीं करना। अगर साक्षी भाव से अगर आप परिस्थिति को देखते हो और खुद से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते तो ग्रहण तो होगा, लेकिन उसके जो प्रभाव है वो विपरीत नहीं होंगे, आपके विरोध में नहीं जाएंगे। बस इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। उस प्रकार जो अमावस है, ये अमावस आपके सप्तम भाव में होने जाने वाली है दिनांक 21 तारीख को। तो जो बात मैंने इसके पहले भी कही कि ये जो संपूर्ण महीना है वो आप और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो कश्मकश है वो थोड़ी ज़्यादा करेगी, वो रिलेशनशिप का मामला है। तो खास करके जो अमावस है सप्तम भाव में होने वाली है, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। आपको अब तक तो पता चला ही होगा कि किस तरह से जो बातें हैं वो आपको टैकल करनी है, किस तरह से जो बातें हैं उसे सुलझाना है। धन्यवाद।